ये अगर ये बाटा नहीं होता ना तो हमें ये धंधा बंद करना पड़ता। अच्छा, इससे दूध अपने को बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा। बहुत मतलब गाय और भैंसों का इतना लालच है, इतना शौक है इसको खाने का। इतने बड़े करने का फायदा ये है कि घर की खेती है। हाँ। तो घर पे ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी ब्रीडिंग करवा के हम इससे दूध भी ले सकते हैं। हाँ। और फिर ये आगे जाके पैदाइश भी बढ़ेगी। इसका आर्डर देखो आप। हाँ। कौन सी नस्ल में आएगी देखा ये जर्सी में आएगी। हाँ। अच्छा, क्रॉस अभी कोई दिक्कत नहीं। एक थन सूज रहा है ये। हाँ। मतलब ये ठीक तो हो रहा है पर एक सूजा हुआ है। अच्छा। इसमें थोड़ी सी गिठान जैसी हो गई है। अच्छा, और दूध भी थोड़ा अपने धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा, कोई नया व्यक्ति डेयरी फार्म शुरू करता है हाँ। तो उसको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट तो ये है हाँ। कि उसे ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ढोर ज्यादातर कच्चे में बनना। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं शुक्ला डेयरी फार्म पर, जो कि फार्म के ओनर रमेश प्रसाद शुक्ला जी है। और फार्म पे अभी देखा जाए तो अपने एक युवराज शुक्ला है और एक सोमराज शुक्ला है। हम इनका पूरा इंटरव्यू लेंगे। बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं दोनों भाइयों। पूरे फार्म को भी संभालने की बात करी जाए तो देख रेख इनके हाथ में है। कौन सी गाय कौन सी भैंस का कितना दूध है, कितना क्या निकाल रही है, क्या खिलाना है, क्या फीड है, दवाई का मैनेजमेंट भी देखा जाए तो दोनों भाई को बहुत अच्छे से आता है। पूरी बात अपन इनसे करेंगे, पूरी फार्म की जानकारी लेंगे, कितना एरिया है, कितना क्या है, कितने पशु है, मिल्किंग में कितने हैं, कितना दूध निकल रहा है। तो आइए बात करते हैं हम। नमस्कार, स्वागत है आपका शुक्ला डेयरी फार्म पर। अच्छा, आप दोनों के नाम क्या है? मेरा नाम सोमराज शुक्ला है। मेरा नाम युवराज शुक्ला है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हुई दोनों की? मेरी 13-12 साल की उम्र है। और आपकी? मेरी 15 में रनिंग है। अच्छा, आप दोनों सगे भाई हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अपन? मैं 6th A में पढ़ता हूँ। मैं 7th A में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये अपना यहाँ का एड्रेस बताओ फार्म का। 9 मील दत्ता फाटा, खंडवा रोड, इंदौर। खंडवा रोड, इंदौर। अच्छा, इंदौर से कितने किलोमीटर हो गया अपना ये? इंदौर से 12 किलोमीटर। अपना मेन हाईवे के पास में ही फार्म पड़ता है। अच्छा। हाईवे उधर है। हाँ। बस पास में। ये पूरी जमीन भी अपनी। अच्छा, ये साइड में जितनी दिख रही है ना। अपने यहाँ पर अभी कितने एनिमल है? अपने यहाँ पर अभी टोटल 60 एनिमल है, जिसमें से 40-50 दूध देने वाले हैं और बाकी के बाखड़े हैं 10-12। वो दूध नहीं दे रहे अभी? हाँ। अच्छा, और दूध कितना हो रहा है अपना 2 टाइम का? 2 ही टाइम का अपना दूध हो रहा है 250 लीटर। 250 लीटर। और अपन इसको देते कहाँ पर है? देते हैं वो भैया लेने आते हैं, एक दूध वाले। चीनी मिली में दुकान है उनकी। अच्छा, यहाँ पर लेने आते हो वो? हाँ, लेने आते हैं। अच्छा, क्या भाव से आ रहा है? 60 लीटर के करीब में। 60 रुपये का लीटर करीब आ रहा है ना। अच्छा, अपन ने भी देखा है यहाँ पर अपने वर्कर कितने हैं? एक वर्कर है और बाकी सारे फैमिली। 3 जने काम बड़े करते हैं, एक वर्कर है और 2 लड़के हैं। मतलब 3 लड़के, एक ये, एक मैं और एक मेरा बड़ा वाला। अच्छा, आप दोनों निकाल लेते हो दूध? नहीं, मैं नहीं निकालता, वो बड़े होंगे। आप निकाल लेते हो? अच्छा, कितना टाइम देते हैं अपन यहाँ पे फार्म पे? 6 घंटे, 6-7 घंटे। अच्छा, सुबह और 4 बजे से 11:30 बजे तक। अच्छा, और शाम को? और शाम को 3 बजे से और 9 बजे तक। बाकी दिन में फ्री हो आप? हाँ, दिन में। स्कूल कब जाते हो? स्कूल में जाता हूँ सुबह 7 बजे जाते हैं और 1:30 बजे आ जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ के एरिया की बात करें, ये फार्म की जो लंबाई चौड़ाई ये कितनी है? ये 30 तो 50 तो ऐसे है और 70 ऐसे है। अच्छा, अपन ने दूध वाले सारे यहाँ रख के रखे हैं फिलहाल में, है ना? ये सारे दूध वाले देखने को मिल रहे हैं। हाँ। और ये बगैर दूध वाले? नहीं, हाँ, ये भी इधर भी दूध देते हैं। कुछ दूध वाले हैं और कुछ बाखड़े में है। हाँ। अपन बफेलो की बात करें, जैसे अपने वहाँ भैंस है, ज्यादा अपन ने रख के रखी है भैंस हाँ। तो गाय थोड़ी कम देखने को मिल रही है। हाँ। अपन ने गाय भी है। हाँ। वो गाय नीचे बंधी हुई है, मतलब फैल के बंधी हुई है। हाँ। क्योंकि गाय उनको स्पेस ज्यादा चाहिए। इस पे ज्यादा चाहिए। भैंसों को अपन कैसे बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लाइन बाय लाइन बांध के रखी है, जैसे आपने देख ही लिया। हाँ। वो इधर भी लाइन बाय लाइन बनी। हाँ, जैसे अपन देख रहे हैं कितनी क्या भैंस है अपने यहाँ पे, बताइए अपन ने? यहाँ पे 21 भैंस है। यहाँ पर 21 भैंस है। ये अपन ने पूरा बना रखा है। अच्छा, भैंसों के लिए अपन ने थोड़ा अच्छा कर रखा है, पक्का कर रखा है, मेट लगा रखी है अपन ने यहाँ पे। जैसे भैंसों को समस्या आती है कुछ क्या यहाँ पर रखने में? मतलब वो फिसल जाती हैं तो पैर चौड़े हो जाते हैं, तो यहाँ मांस फट जाता है। केस बताता हूँ आपको। हाँ। हमारी एक भैंस थी, हम लेके आए थे जस्ट उसको बाजार से। वो 2-3 दिन हमने नीचे बांधे, उसके बाद ऊपर लेके आया तो उसके मतलब मैट नहीं थे, तो पैर फिसल गए तो वो गिर गई थी। अच्छा। तो उसके हाथ पे मतलब टूट गए थे। तो नुकसान हो गया अपना? नुकसान हो गया। कितने के लेके आए थे अपन वो? 60-70 हजार की। अच्छा, तो नुकसान हो गया अपना ये तो। हाँ। अच्छा, इसके लिए अपन ने मेट लगा रखे हैं। मेट लगा के रखी है, इधर भी मेट है और इधर भी मेट है। और आने वाले टाइम में हम ऐसा भी कर देंगे, जैसे गोबर खींचने की मशीन भी कर देंगे। हाँ। और पानी पीने के लिए खुद से जानवर पानी उसमें मुंह डुबाएगा तो पानी आ जाएगा। हाँ, अभी अपन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। अपन पानी कैसे पिलाते हैं अभी? पानी अभी कब से पिलाते हैं? पनडुब्बी मोटर है, हमारी एक टंकी है। हाँ। उससे पानी आता है और टब रख के उसमें पानी पिला देते हैं। और पिला देते हैं।
अच्छा, जैसे अभी मैंने देखा था अपने पाइप ला के और टब से के करके अपन पिला रहे थे, हाँ। तो उसमें टाइम अपना ज़्यादा निकल जाता है। हाँ, उसमें ज्यादा नहीं। अगर सबके अगर अपने सेपरेट अलग पानी का हो गया तो अपना टाइम बच खुद से ही पानी पी जाएगा, लेंगे। टाइम बच जाएगा वहाँ पे अपना। टाइम बच जाएगा और उससे जानवर भी जितना पानी पीना है उतना उसको लगेगा तो वो पी लेगा। अच्छा, अपने यहाँ पे बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं गाय और भैंस के। हाँ। जैसे अपन बहुत सारे फार्म पे आते हैं तो बच्चे नहीं देखने को मिलते हैं, मर जाते हैं, कुछ हो जाता है। हमारे यहाँ पे बच्चों की पैदाइश बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे बच्चों को ज्यादा केयर करी जाती है, हाँ, क्योंकि ये बच्चों में आगे जाके फिर बीच अपना में व्यापार बाड़े में। बढ़ाते हैं। मतलब अच्छा, इनको खुद को बड़ा करेंगे, अपन को नया खरीदना नहीं पड़ेगा, नहीं अपना पैसा अलग बचेगा और ये अलग अपन को इनकम हो रही है अपने फार्म बस पे। इनकी खाने पीने की जो है वो उनका खर्चा आ रहा है हमें। अच्छा, मतलब उसका भी ज्यादा खर्चा नहीं, जितना इनको लगता है उतना हम डाल देते हैं और हाँ। वो खा लेते हैं। अभी दूध भी पी रहे होंगे ना ये तो, हाँ, दूध भी लेते हैं। है ना, दूध भी पी रहे हैं, उनको फीड भी अपन दे रहे हैं। अच्छा, अभी अपन खिलाने की बात करें गाय और भैंसों में, तो अपन क्या खिला रहे हैं अभी? हम खिला रहे हैं, जैसे हम दूध लगाने जाते हैं तो हम बाटा और चूरी है कुछ, तो बाटे में हम खिलाते हैं इनको। ये डिसरेल का बाटा है, बियर का, हाँ, ये खिलाते हैं। तो ये गाय बड़ी शौक से खाती है। और चूरी, ये चूरी है हाँ। जिसे हम दूध निकालते समय खिलाते हैं ढोरों को, ये बड़ी शौक से खाते हैं। गाय की चूरी है अपने गेहूं की, ये गेहूं की है और चावल को पीस के दोनों को। गेहूं और चावल को पीस के है। हाँ। अच्छा, ये आप देख सकते हो, उसमें गेहूं के कुछ पीस और पार्टिकल्स भी हैं। हाँ। इनकम की बात करें, है ना, तो अपना 250 लीटर दूध हो रहा है, हाँ। सांठ के भाव से आ रहा है, तो अपना पर डे का तो हो गया 15,000 का। और मंथ की बात करें 4.5 लाख का अपना बिल बैठ रहा है। हाँ, 4.5 खिलाने में खर्चा क्या जा रहा है? खिलाने में अपना जा रहा है मतलब 3.5 से 1 लाख समझ के चलो आप कि 1 लाख हम महीने में तो खिला ही देते हैं इनको। 1 लाख का, 1 लाख। जैसे फीड पर मान के चल रहे हैं, हाँ। जो ये अपन ने चूरी बताई है। हाँ, और क्या खिला रहे हैं चूरी के साथ में, और क्या देते हैं अपन? डिसरेली देते हैं और गेहूं का भूसा रहता है हाँ। वो, और मसूर का, हाँ। दोनों को मिक्स करके फिर वहाँ डाल देते हैं कुट्टी के पास में। हाँ। कुट्टी की मशीन पहले चरी आ जाती है उसमें। हाँ। चरी पीस के पहले भूसा पिसा दिया, फिर चरी आ जाती, चरी कट के उसमें ऊपर डल जाती है। अच्छा, तो अपन वो दोनों मिक्स करके और इनको फिर रात को डाल देते हैं, फिर सुबह दूध देते हैं। कितने टाइम डालते हैं अपन ये जो? 2 टाइम। 2 टाइम, एक बार सुबह रात को और डाल दो, हाँ। तो सुबह अपन दूध निकाल लेंगे। हाँ। दूध निकालते टाइम नहीं खिलाते अपन? नहीं, नहीं खिलाते। अच्छा। सिर्फ ये खिलाते हैं डिसरेली और बाटा। वो चूरी। अच्छा, डिसरेली मतलब अपना बियर का बाटा। हाँ, बियर है का ना। क्या केजी आता है ये कुंटल से आता है। कुंटल से आता है? हाँ। क्या कुंटल है? 1150 रुपए किलो। कुंटल। तो यहाँ पर डाल के जाते, फायदा है खिलाने में अपन को ये? हाँ, फायदा बहुत। है। ये अगर ये बाटा नहीं होता ना तो हमें ये धंधा बंद करना पड़ता। अच्छा, इससे दूध अपन को बढ़ रहा है। बढ़ बढ़ रहा रहा है है। अच्छा। बहुत, मतलब गाय और भैंसों का इतना लालच है, इतना शौक है इसको खाने का। अच्छा, इससे कोई अपन को नुकसान तो नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं है। जैसे कई बार मैंने देखा है, बोले कि दोबारा हीट पे नहीं आती गाय भैंस ऐसा कुछ है? नहीं आती है। हमारे घर के, मतलब आपको उसकी माँ दिखाता हूँ, इधर आइए। उसकी माँ की हाइट भी इतनी है, ये है उसकी माँ। अच्छा, वो बाहर जो गाय बंदी उसकी? हाँ। अच्छा, हाँ, इसकी हाइट तो बहुत शानदार देखने को मिल रही है। बहुत शानदार। इसका जो बुल है हम्म। वो भी इससे ही बड़ा गया है वो बुल। अच्छा, हाँ, क्या दूध देती होगी ये 12-13 लीटर टाइम का। एक टाइम का देती हाँ। है? अच्छा, 12-13 टाइम का, तो हाँ। 25 लीटर दिन का हो गया इसका। कोई ये दिक्कत नहीं आ रही इसको भी? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। और ये इसका बच्चा है अभी। ये बच्चा है इसका? केड़ा केड़ी है? केड़ा। अच्छा। इसकी केड़ी भी है, केड़ी बताता हूँ मैं अच्छा। आपको। केड़ी भी दूसरे ब्याज में है, ये है केड़ी इसकी। कौन सी वाली? ये वाली। ये वाली? हाँ। इसकी हाइट भी शानदार है। हाँ, इसकी हाइट भी शानदार है, पर जो इससे क्रॉस करवाई थी ना, हाँ। जब ये सांडे था, तो जब जिसको क्रॉस सीमन लगवाया था। सीमन अच्छा। लगवाया था, तो ये उतनी हाइट नहीं बढ़ पाई, उसकी माँ नहीं थी। ये कितना दूध दे रही है? ये 10। मतलब एवरेज उसके लगभग ही दे रही, 20 हाँ। लीटर दिन का निकाल रही है। अभी बच्चा दी हुई है? हाँ, बच्चा है ना इसका। अच्छा, कौन सा है? बच्चा जो कहाँ है इसका? इधर केड़ी नहीं? ये है। ये वाला? हाँ, ये क्या है अपना? केड़ी है। अच्छा, इसको अपन बड़ी करेंगे। हाँ। अच्छा, अपना एक बेनिफिट ये है, अपने फार्म पे बच्चे बड़े करते हैं अपन। हाँ, ये अच्छा फायदा है। यहाँ पर बच्चे बड़े करने का फायदा ये है कि घर की खेती है, हाँ। तो घर पे ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी ब्रीडिंग करवा के हम इससे दूध भी ले सकते हैं। हाँ। और फिर ये आगे जाके ये पैदाइश भी बढ़ेगी। अपने फार्म पे फायदा ही हो रहा है। हाँ। नया लाना नहीं पड़ रहा है। हाँ। अब अच्छा, अपने पास जो
बढ़ जाते हैं पर फार्म पे पशु, तो पुराने वाले अपन बेच देते होंगे। हाँ मतलब पुराने वाले हम बेचने का शौक तो नहीं रखते, मतलब किसी को 2-3 लीटर की गाय चाहिए रहती है हाँ। तो हम उन्हें दान कर देते हैं। इसी दे देते हाँ। हैं, ये और अच्छा है। यहाँ पर कितने बंद रखे अपन ने? यहाँ पे 6 है। 6 है। जगह की कमी नहीं देखा यार अपने यहाँ पर, जगह तो अच्छी खासी जगह तो बहुत है ना। और यहाँ पर क्या रखा अपन ने? भूसा रखा है। हाँ ये इतने में हाँ। कितना डलवाते हैं अपन यहाँ पे? यहाँ पे 3 आइसर आती है हाँ। और इसके उधर भी हमारा वो है, इसके उधर हमारा गोडाउन है पूरा बड़ा, इसके उधर वहाँ भी डलवाते हैं अपन? वहाँ पे भी डलवाते हैं। अच्छा, अपन को हरी चरी देखने को मिल रही बाहर खड़ी है। हाँ ये भी अपन खिलाते हैं? हाँ ये भी अपने खेत से ही आती है। ये अपने मशीन रखी कुट्टी की यहाँ पर हो जाता है इसका ना। हाँ अच्छा, भविष्य में क्या करना अपन को? इसको बढ़ाने का विचार है कुछ और? हाँ बढ़ाने का विचार तो है, हाँ। पर अब देखो भगवान जैसे साथ दे। अच्छा, ये अभी- गाय आपको बता के चलूं, ये गाय वो बड़ी गाय से 2 बच्चे दिए थे इसने अगले साल, पिछले साल। एक साथ में? हाँ। अच्छा एक केड़ा और एक केड़ी। अच्छा। इसकी मैं बड़ी गाय से ज्यादा दूध देती है। इसकी आपको केड़ी बताऊं तो इसकी एक केड़ी ये है हाँ। और एक केड़ी नीचे ही बंधी है। ये कितना दूध दे रही है? ये 12 लीटर टाइम का 12 लीटर में। देख के लगता तो नहीं इतना देती है ये? देती है ये। जैसे- इसका आर्डर देखो आप, हाँ। कौन सी नस्ल में आएगी देखा यार? ये जर्सी। जर्सी में आएगी। हाँ अच्छा, क्रॉस ब्रीड में भी थोड़ी है। हाँ। यहाँ पे ये एक केस मैं आपको बताऊं कि हमारी ये गाय है ना ऊपर वाली डेयरी में गिर पड़ी थी, अच्छा। तो ये गाय को हम नीचे लेके आए कच्चे में, तो ये गाय खड़ी होने लग गई है। अच्छा, इसके पाँव में समस्या आ गई थी? हाँ समस्या आ गई थी। अच्छा। ये गाय भी 12 लीटर टाइम का दूध है। अब जैसे हमारी गाय और या फिर भैंस उनको कुछ हो जाता है तो हमारे डॉक्टर भी हैं जो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, उनका नाम भी डॉक्टर पाटीदार अंकल। अच्छा, कब कब आते हैं वो? राजेंद्र पाटीदार। जब जब कुछ प्रॉब्लम होती फोन लगा दो, वो तुरंत आ जाए। आज भी अपने हमारे फार्म पास पे? में एक पाड़ा पड़ी था, हाँ। वो थोड़ा बीमार हो रहा था, तो हमने उनको कॉल करा तो वो रास्ते में ही थे और वो आ गए। अच्छा, ये अपने को अच्छा देखने को मिलता है ना, जैसे कि फार्म पे कोई समस्या आती है तो डॉक्टर बुला लेते अपन तो बच जाता है, नहीं तो अपना लॉस हो सकता है। हाँ। लॉस होता है। है ना। जैसे आपने बताया वो भैंस अपने गिर के मर गई थी। हाँ। उस समय भी एक कारण तो ये था, चिकना फर्श था अपना। हाँ। टिक नहीं पाई। हाँ। तो वो भैंस मर गई थी या जिंदा रह गई थी? वो नहीं वो मर गई वो थी। मर गई थी, लॉस हो गया था उसमें। हाँ। अगर डॉक्टर रहता तो उसको थोड़ा कुछ इलाज कर सकते थे। वो हाँ। डॉक्टर कहीं बाहर चले गए थे, इसलिए वो आ नहीं पाए। अच्छा, तो अपना लॉस हो गया उसमें। हाँ। अच्छा, अपने पास देखा यार सारी जो गाय है कुछ तो अपन ने खुद ने बड़ी कर रखी है। हाँ, हाँ। और अपनी सारी 10 लीटर के ऊपर ही है। हाँ। अपन ने कम कीन रखी, इसके लिए अपन को थोड़ा फायदा हो रहा है। हाँ सारी ये भी गाय, ये गाय किसी टाइम में ये है ना, वो आती है ना खोसाटा बीमारी आती है ना, हाँ हाँ हाँ। उसकी वो अधीन हो गई थी। जैसे अपने क्या होता है बीमारी में? उसमें ये होता है कि दूध इसके मतलब प्रेग्नेंट थी तो इसके गैप फेंक दिया था, बच्चा आधे टाइम में फेंक दिया था और दूध भी कम हो गया था। हाँ, मतलब एक हिसाब से बिगड़ गई थी पूरी हाँ ये। पूरी बिगड़ गई थी। अच्छा। तो नहीं तो उससे पहले भी आदमी इसने 2 बाल्टी भर के दूध दिया है, अच्छा, 15 लीटर समझ के चलो। मतलब अपने वहाँ सारी क्वालिटी वाली गाय रख क्वालिटी के वाली रखी गाय। अपन ने। अच्छा, भविष्य में क्या प्लान है अपना? इसको अपन को बढ़ाने का कुछ है, क्या करना है? हाँ कितने बढ़ाएंगे पशु तक अपन लेके जा सकते हैं? इसको अपन 100। पशु तक। तो जैसे अभी तो आपके पिताजी कर रहे हैं। हाँ। जैसे अभी तो वो है नहीं फार्म पे, हाँ वो कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने अभी तक इतना बड़ा कर दिया है। अपन ने जो शुरुआत करी थी वो उसमें कितने थे अपने पशु अपने पास? 10 दूर थी। जैसे 10 मेरे दादाजी के टाइम। दादाजी के 2 टाइम भैंस थी और 8 गाय थी। 2 भैंस थी और 8 गाय थी। हाँ। यानी उस समय से आपके पिताजी ने संभाला। हाँ। कितना लिया है? अब आपके हाथ में थोड़ा बहुत समझ सके तो आप कितना ले सकते हैं उसको? और 100 110 जगह की तो कमी है नहीं, अपने पास जगह तो बहुत सारी है। बहुत है। अच्छा, ये पूरी जगह ही अपनी है, इधर भी गोबर डलता है, इधर भी गोबर डलता है। हाँ। अगर अपन गोबर को अगर हटा के और अगर ये इसको बड़ा करना चाहें तो बहुत कर सकते हैं। आराम से हो सकता गोबर भी बेचने पे बहुत प्रॉफिट मिलता है। मुनाफा ही है, मतलब सब दूर से चीज में मुनाफा ही है। है। अधिकतर लोग बोलते हैं कि डेयरी फार्म घाटे का सौदा है, नहीं करना चाहिए। अगर ये दिमाग से नहीं किया दिमाग जाए तो लॉस ही है। तो लॉस ही है। बाकी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते जैसे आप तो कर रहे दिखा, आपके पास हर गाय या भैंस दिखी है अपने पास। हाँ। तो अच्छी खासी आपने रख के रखी है। हाँ, दूध जितना ज्यादा बढ़ेगा ना उतना ज्यादा प्रॉफिट में जाएंगे अपन। अच्छा। अब जितना ज्यादा कम वाली, जैसे ये गाय 12 लीटर दूध देती है हाँ। टाइम का, ये 60 के हिसाब से बहुत प्रॉफिट जा रहा है टाइम का, दिन हाँ। का भी नहीं। अगर यही गाय अगर 4, 5, 6 लीटर पे रुक जाती तो इसको रखने पे लॉस ही होता। लॉस होता है क्योंकि खिलाई इतना देते हैं कि वो लॉस ही जाता है। जितना दूध उतनी होता है उससे ज्यादा खिला देते हैं। अच्छा, ऐसी गाय अगर कोई खरीदता है तो कितने तक की आएगी?
ऐसी गाय अपन खरीदे तो 1 लाख के समथिंग। 1 लाख के समथिंग आ जाएगी, जो कम से कम 15 16 लीटर दूध टाइम का दे, है ना। अपने फार्म पर है ऐसी कोई सी गाय जो ज्यादा दूध दे रही है फिलहाल में? जैसे ये तो 15 दे रही है। तो एक मैंने आपको बड़ी गाय बताई, हाँ वो वाली, वो, और उसके उधर भी 2 गाय बंधी है वो, और उसके साइड में 1 गाय बंधी है। अच्छा, ये ज्यादा दूध वाली है। हाँ। ऊपर और भैंस ज्यादा में? दूध वाली है, अच्छा। और ये भी देती है, अभी इसको भी ऊपर करना है। जो ज्यादा दूध देती है वो अपन ने मेन जो याला बाड़ा देखने को मिल रहा है इसमें रहती है। हाँ। जैसे अभी ये अपने पास दूध में है ज्यादा, हाँ। अब इसकी अपन जगह चेंज कर देंगे, जोन सी कम दूध वाली है उसको इधर ले नीचे आएंगे। ले आएंगे। अच्छा, तो इनके खिलाने में कुछ फर्क है? नहीं, जो चल रहा है वही चलते हैं। मतलब कभी कभी अपने को कोई जमीन मिल जाए जिसमें चरी हो तो अपना प्रॉफिट हो जाता है उसमें। देखा सकता है आपकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन आपको नॉलेज बहुत ज्यादा हैगा। हाँ। अच्छा, जैसे अपन शुरुआत से इस फील्ड में अपन कर रहे हैं, आने और वाले इसके साथ साथ ये एक साइड बिजनेस तो नहीं कह सकते, पर एक मतलब परदादा से चलते आ रहा है, एक बिजनेस है हमारा। देखा जाए अभी आने वाले समय में आप भी बहुत आगे जा सकते हैं इसमें, स्कोप अच्छा हैगा। हाँ। अभी आप इसको बड़े लेवल पे करेंगे, अभी तो अपन हाथ से दूध निकाल रहे हैं, बाद में आप मशीन पे आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें ला सकते बहुत हैं। सारी। अपने पास अभी और क्या क्या हैगा यहाँ पे? जैसे अपन बता रहे ट्रैक्टर है, हाँ। और क्या क्या हैगा? घोड़ी है, दूसरी फार्म मतलब हमारी डेयरी है सिमरन एम्पायर में, हाँ। वहाँ पे है हमारा घोड़ी भी है, हाँ। और रेस के बैलून है। रेस की बैलून भी। अच्छा, अपन ने कुछ जीता भी है उससे? हाँ। कितना? हमको रेस का भी बहुत शौक है। अपने बेल की रेस होती है, हाँ। कहाँ पर होती है वो? ये 3 है, ये क्या नाम है इसका, आमाचंदन और तिनछा फाल। 3-4 साल के बीच में। वहाँ पर होती है। हाँ। तो उससे अपन ने इनाम जीता हुआ है। हाँ, जीता हुआ है। क्या? एमपी किंग में भी गए हैं हमारे बैलून, और 3rd प्राइज भी लेके आए। अच्छा, हाँ। क्या मिला थर्ड प्राइज में अपन को? मतलब पैसे मिले या एक टीवी मिली थी। टीवी मिली थी? LCD। अच्छा, मतलब अपन ने नाम भी कर रखा अच्छा खासा हाँ। अपन बेलोन से देखा जाए तो। जैसे अपन को HF गाय में और भैंसों में पंखे की जरूरत होती होगी। हाँ। ये हमने 2 साल हो गए पंखे से, हमें इससे ये प्रॉफिट हुआ है, जैसे ये फर्श है हाँ। तो ये गीला रहता है, तो अगर हम 10 मिनट भी अगर पंखा चालू करें तो ये फर्श सूख जाता है। ये सूख जाता है। हाँ, जैसे आप देखो आपके जहाँ और खड़े हो, जैसे यहाँ पर तो पूरा सूखा हुआ है हाँ। ये। हाँ, जैसे HF गाय है हाँ। और अपने जो भैंस है इनके लिए ही मेन तो अपना ये गीले में कम बैठती है, सूखी जगह चाहिए, ठंडक चाहिए। हाँ। देसी गाय तो अपन कहीं बांध सकते हैं, कहीं बांध सकते जैसे अपन ने बाहर देख रखी है वो साइड वाले में, तो ये पूरे में देसी टाइप की देसी, बंदी है, हाँ। इनको कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, अपन ने घर की बड़ी भैंस कौन सी करी? बड़ी भैंस तो ये है, एक ये बड़ी भैंस है, हाँ। और एक उसकी पाड़ी। अच्छा, ये अपने घर पे बड़ी करी हुई है। हाँ। अच्छा, कितना दूध दे रही है ये 6 से 7 लीटर टाइम का। 6-7 लीटर टाइम का दे रही है। हाँ। यानी दिन का देखा जाए तो 12-13 लीटर दूध का हाँ। हो गया, हाँ। है ना। ऐसी कोई ऐसी भैंस है जो ज्यादा दूध दे रही है अपने यहाँ पे? ये भैंस कितना देती है एक टाइम का ये? 10 लीटर। एक टाइम का? हाँ। अच्छा, 2 टाइम मतलब दिन का 20 लीटर हो गया इसका। हाँ। इस टाइप की भैंस अगर अपन खरीदो तो अपना फार्म अच्छा चल सकता है। हाँ। प्रॉफिट है इससे। अच्छा, लॉस का कारण यही बनता है जैसे अपन कम दूध के लिए आते हैं तो बहुत सारे लोग करते हैं, हाँ। तो उनका फार्म नहीं चल पाता नहीं है। चल पाता। अपने वहाँ पे देखा जाए तो 5 या 6 के ऊपर ही है अपने हाँ, पास, ज्यादा कम की नहीं है। नहीं। जैसे ये देखी जाए, ये कितने दूध की होगी? ये भी 7 लीटर। ये इसकी मतलब दोनों साथ में बनती है तो 7 लीटर है। अच्छा। दोनों का। इसका भी 7, इसका भी 7 टाइम का। अच्छा, खरीदते कहाँ से अपन इसको भैंसों को? ये लड़का बाजार लड़का भी आते हैं। राजस्थान। अच्छा, जैसे अपन बता रहे थे थनैला बीमारी के बारे में, हाँ। तो इस भैंस को अपने थनैला हो गया था, हाँ। तो अपन ने खुद की मतलब घर पे मेडिसिन से इसका उपचार करा। हाँ। अभी ठीक हो गया इसका थनैला? हाँ, लगभग हाँ। कितना टाइम पहले हुआ था थनैला? ये 8 से 10 दिन पहले हुआ था। अच्छा, मालूम कैसे पड़ता अपन को थनैला रोग हो गया है? ये जैसे मतलब- सूज जाता है, अच्छा। छितड़ा आते हैं थन। अच्छा, जैसे अभी अपन देखा सकता है अपन को अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं। एक थन सूज रहा है ये, हाँ। मतलब ये ठीक तो हो रहा है, पर एक सूजा हुआ है। अच्छा। इसमें थोड़ी सी गिठान जैसी हो गई है, अच्छा, और दूध भी थोड़ा अपने धीरे धीरे आ रहा है। थोड़ा मतलब- टाइट भी निकलने लग जाता हाँ। है ना। अगर थन चले गया ना तो मतलब 2-3 लीटर दूध का नुकसान हो जाएगा अपने को, इसलिए अपने को थन नहीं जाने देना, इसलिए उसको घर मतलब दवाई से ही उपचार कर लेते हैं। अच्छा, और अपना भैंस बिगड़ जाएगी ना अपने, फिर कोई काम नहीं आएगी। 3 थन ही रह जाएंगे फिर 4 फिर कई अपन बेचेंगे तो इसका उतना पैसा नहीं मिल पाएगा, दाम नहीं मिलता। दाम नहीं मिल पाएगा इसके लिए। हाँ। अच्छा, कोई नया व्यक्ति डेयरी फार्म शुरू करता है हाँ। तो उसको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट तो ये है हाँ। कि उसे ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ढोर ज्यादातर कच्चे में बनना।
कच्चे में बांधना हाँ। चाहिए, पक्की जगह नहीं बनाना चाहिए। नहीं। अपन ने जैसे पक्की जगह कर रखी है, हाँ। इसमें क्या है? इसमें ये है कि अपन ने पक्की जगह करके रखी है तो इसमें मेट बिछा के रखी है। हाँ, अपन ने पूरे में मेट लगा रखे, याले में भी देखा जा सकता है और इधर भी देखा जा सकता हाँ। है। अपन ने पूरे फार्म में मेट बिछा रखे हैं। हाँ। और कच्ची जगह में अपन को मेट की जरूरत पड़ेगी नहीं, नहीं। क्योंकि वहाँ पर तो नेचुरली मिट्टी है हाँ, अपने। हाँ मतलब पैसा है तो आप पक्का करवा सकते हैं, पर मैट लगाना जरूरी है, तो फिसल जाएंगे। और नया व्यक्ति है तो उसे बाजार जाके देखना चाहिए कि कौन सा जानवर अच्छा है, कौन सा बुरा है। अच्छा, खुद उसको खरीदना चाहिए। हाँ। अच्छा। और ज्यादा दूध वाला लेके आना चाहिए। और ज़्यादा। मतलब जैसे हमारे यहाँ फैमिली है, इसलिए हमने एक ही वर्कर रखा है। अपन ज्यादा वर्कर रखे फिर भी एक फैमिली मेंबर्स को तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा वर्कर पे डिपेंड नहीं रह सकते अपन। अच्छा। वो अच्छे से काम इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अपने को उसको बताना पड़ेगा, ट्रेन करना सही, पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ पर तो फैमिली मेंबर 5 है और एक वर्कर अपन रख रखा है। हाँ। तो अपन वो भी अपन डिपेंड नहीं है, वो नहीं भी आएगा तो अपना काम चल जाएगा। हाँ, जाएगा। जैसे कोई नया व्यक्ति करता है, वो अगर वर्कर रखे तो उसको खुद से भी करना चाहिए। हाँ। ये भी बढ़िया पॉइंट है। और मतलब डोर होने ना, जो गाय बफेलो और काओ, उनको मतलब ज्यादा दूध वाली लाना चाहिए, तो प्रॉफिट में जाएंगे, अपन लॉस में नहीं आएंगे। अच्छा, कितने एनिमल या जानवर से शुरू करना चाहिए? मतलब आप 5 से कर सकते हैं। 5 से? हाँ। गाय या भैंस क्या ज्यादा फायदे में रहेगा? आप जैसे 2 गाय लिया है, अच्छा, 3 भैंस लिया, 3 भैंस लिया। मिक्स में। हाँ, ये और अच्छा आएगा। हाँ। जैसे कोई व्यक्ति या तो 5 भैंस ही लाएगा या 5 गाय ही लाएगा, नहीं। तो दूध का मैनेजमेंट बैठ नहीं पाएगा। हाँ, 2 ही मिक्स में रखेगा तो फायदा भी है फायदा। उसको, ये अच्छा आएगा। हाँ। अच्छा। और उसके बाद में फिर आप देख रहे हो कि चल रहा है नहीं, ऐसा नहीं, उसको डेवलप भी करना पड़ता है। अच्छा। उसको बदलोगे तो वो बदलेगा। जैसे ये। हम अभी तो हमने मेट बिछा दी, हाँ। ऊपर आप पंखे देख सकते हो। हाँ, पंखे भी लगे हुए अपने यहाँ पे। तो हम आगे सोच रहे हैं कि इनको पीने के लिए व्यवस्था भी कर लें। हाँ। तो आगे हम 1-1.5 साल में हम इसमें मुंह से पीने वाला मशीन भी लगवा देंगे पानी कि का ढोर सिस्टम। जितना पानी पिए उसको ये पीना। इन्हीं के सामने हाँ। लग जाएगा, जितनी अपनी ये भैंस होने। हाँ। पक्के में लगाएंगे अपने, फिर हम कच्चे में तो कर नहीं सकते हैं। हाँ। उनके लिए तो कुछ ना कुछ अपन को समझना पड़ेगा। उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि उधर भी पक्का करवा के पूरा मेट बिछा दें। अच्छा, अपने घर पे जो अपन ने पशु बड़े करे हैं, हाँ, वो कितने हैं? वो अपने हैं 30-35। अच्छा, 30 पे घर बड़े कर लिए अपन ने। हाँ। कितने सालों में करे अपन ने ये 2-3 साल। अच्छा। अभी अपन पास घर की बड़ी कौन कौन सी है? एक तो ये है, ये वाली। एक ये है, एक वो आप उधर बताई थी हाँ, ये वाली आपने बताई थी, वो बैठी है जो। हाँ, एक ये है, और एक ये गाय। एक ये वाली भी। ये थोड़ी देसी ब्रीड में आती है। हाँ, ये अच्छा। देसी में आ जाती है। और एक ये भी घर की है। ये केड़ी भी घर की है, ये अभी ब्याह दी है। ये एचएफ केड़ा हमने रख के रखा है। ये अपना घर का बुल है, HF। हाँ, बन रहा है ये अभी, और वो बन चुका है। अच्छा, इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड क्या आएगा अपने HF इसकी बुल के? माँ ये है। ये वाली। हाँ, अच्छा, इसके लिए साइड मान रखा हाँ। अपन को। अच्छा, ये कितना दूध की गाय है? ये भी 12 लीटर की गाय। 12 लीटर टाइम का दूध हाँ। देती है। मतलब अपने पास सारी गाय 12 लीटर के ऊपर की है। ऊपर की है, नीचे की तो कुछ है ही नहीं। और ये अभी गावन है। अच्छा। हाँ। कितने महीने की गावन होगी है? ये होगी 3-4 महीने की गावन। 3-4 महीने की। हाँ, हाँ। मारेगा ये वाला कितने महीने का हो गया? ये हो गया है 2 साल का। 2 साल का। हाँ, और बहुत इसका हाइट पकड़ी है बुल ने। नहीं, बहुत शानदार हाइट में है। हाँ। देखा जा सकता है, इतनी अगर नॉर्मल बुल भी अपन देखेंगे तो इतनी हाइट नहीं रहेगी नहीं। इसकी। जैसा आपकी हाइट देखने को मिल रही है यहाँ पे। हाँ। आपकी हाइट से ही बड़ा है ये। हाँ, लगता बहुत नहीं बड़ा मारेगा? है ये।